और उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वीआईपी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर में निष्पक्ष चुनाव हुआ है। विपक्ष जब हारती है तो ऐसे ही सत्ता पर आरोप लगाती है और साथ ही केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को देश के नौजवानों के लिए अच्छा बताया। देखिए उनसे पूरी बातचीत कर। आजमगढ़ और रामपुर में मतदान जारी है और हमसे बात करने के लिए मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब हैं। अंसारी साहब, आजमगढ़ आप रहे हैं और रामपुर में समाजवादी पार्टी कह रही उसका गढ़ है और वही सीट जीतेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले वहां से मैदान छोड़ के भाग गई थी, तभी उपचुनाव की नौबत आई और दोनों ही सीट जो दोनों जगह उपचुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। वहां जनता का पूरा विश्वास, पूरा समर्थन और पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल रहा है। और अब आम जनमानस ने भी मान लिया है कि स्थायी विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है कि जो विकास की बात कहती भी है और ग्राउंड लेवल पर करती भी है। आप लगातार देखिए, दोनों ही जगह पे जनता का विश्वास हमारे प्रति बढ़ा है। हमारे कार्यों से, हमने अपने कार्यों से जनता का विश्वास जीता है। और जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी जो आजमगढ़ में 2019 के चुनाव में जब वहां पे समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, और जीत हासिल करने के बावजूद भी जितनी बार वहां के सांसद अखिलेश यादव जी आजमगढ़ नहीं गए होंगे, उससे ज्यादा बार दिनेश लाल निरहुआ जी आजमगढ़ गए, वहां के लोगों के बीच में रहे और वहां के लोगों के बीच रह के उनके सुख दुख में शामिल हुए। चाहे कोरोना काल हो, चाहे उसके बाद हो, लगातार दिनेश लाल निरहुआ जी आजमगढ़ में बने रहे और उन्होंने वहां के विकास के लिए काम किया। रामपुर की बात करें तो अब्दुल्ला आजम साहब और आजम खान खुद ट्वीट कर रहे हैं कि पुलिस जो है रोक रही है मतदान करने के लिए और एक कार्ड के बजाय दो आइडेंटिटी कार्ड मांग रही है। ऐसे आरोप वो सुबह से लगा रहे हैं, अभी तक की सूचनाएं दी। देखिए, जब समाजवादी पार्टी हारने लगती है तो इस तरह के आरोप लगाना शुरू कर देती है, तो उनके आरोप से स्पष्ट साबित हो रहा है कि अब वो अपनी हार मान चुके हैं, इसीलिए इस तरह के बेतुका बयान दे रहे हैं। पूरी तरीके से ईमानदारी से आप सारे मीडिया बंधु भी देख रहे हैं, सुबह से सारी पोलिंग बूथ पे एकदम सही तरीके से पोलिंग हो रही है और जनता का ने मन बना लिया है इस बार कमल खिलाने का, इसीलिए उन्हें परेशानी हो रही है और इस तरह के आरोप लगा के वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन अब लोगों का भी ध्यान वो भटका नहीं सकते हैं। लोगों ने विकास को चुन लिया है, भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया है। आप छात्र जीवन से राजनेता हैं, आज मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, छात्र भी रहे, विद्यार्थी भी रहे। विद्यार्थी तक बड़ा बवाल हो रहा है अग्निपथ योजना को लेके। ये बवाल एक्चुअल में या विपक्ष की साझा राजनीति है? आप एक विद्यार्थी होके इसको किस तरह से देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अग्निपथ योजना एक बहुत लाजवाब योजना है जिसके देश के युवाओं की जरूरत थी। हालांकि शुरुआत में जब हमने ये स्कीम हमने शुरू की तो कुछ तत्वों ने, समाज के असामाजिक तत्वों ने हमारे युवा छात्रों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन आज जब हमने संवाद स्थापित करके उस योजना के लाभ के बारे में बताया तो सभी युवाओं के अंदर इस योजना के प्रति अब एक उत्साह है। ये उत्साह इसलिए है कि आप अपने अर्ली स्टेज में ही आपको एक जॉब प्रोफाइल मिलेगी, आपके रोजगार के साधन खुलेंगे और इसके साथ साथ जो अलग अलग विभागों ने भी आगे बढ़ के कहा है कि जो भी इस स्कीम से निकल के बच्चे आएंगे उनको भी रिजर्वेशन और वेटेज मिलेगा, जिससे कि जो भी उस स्कीम के तहत बच्चे होंगे उनके रोजगार के रास्ते खुलेंगे, उनके जीवन में अनुशासन आएगा और उनके जीवन शैली में एक पैटर्न बनेगा जो पूरे उनके जीवन भर उनको एक डिसिप्लिन देगा। तो निश्चित तौर पे ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इस योजना से सीधा लाभ हम युवाओं को मिलेगा और युवा भी अब समझ चुके हैं और आगे आके वो इसमें सहभागिता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंत्री दानिश आजाद अंसारी थे, जिनका साफ कहना था आजमगढ़ रामपुर में जो चुनाव हो रहा है वो जनता सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के माध्यम से जनता वोट डाल रही हो और रामपुर और आजमगढ़ में कमल का फूल खिलेगा और विजय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। कैमरामैन सुलेमान के साथ साहिद सिद्दीकी, वीआईपी न्यूज, लखनऊ।